बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल खासी गर्मा गर्म है। काफ़ी दिन से इस हवाले से बात नहीं हुई है। जब से पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब का फैसला आया है, आर्टिकल 6 के तहत उनको सज़ा की बात की गई है, फिर उसमें जो है पैरा 66 के हवाले से बहुत सी बात हो रही है और उस पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल और ISPR का रद्द-ए-अमल जो है उस हवाले से बहुत सी बात हो रही है। अपोजिशन इस हवाले से नून लीग का जो मौक़िफ़ जो है कुछ खामोशी से नज़र आती है, इस पर बहुत ज़्यादा वो बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मलेशिया समिट में शिरकत नहीं की। वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के दबाव की वजह से और UAE के दबाव की वजह से पाकिस्तान जो है वहाँ नहीं गए और इसका सऊदी सफारत खाने की तरफ से एक बयान भी आया कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ये भी बड़ा मौजू आजकल खबरों में रह रहा है। उधर एहसन इकबाल साहब नून लीग के जो सेक्रेटरी हैं, रहनुमा हैं, उनको नैब ने आज गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से भी खासी बातें हो रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की नैब में पेशी है 24 तारीख को। उन्होंने वहाँ ना जाने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर ले। उसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत की जो सरहदी सूरत हाल है वो कुछ अच्छी नहीं है। दोनों सरहदों के ऊपर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ गोलाबारी की तरादमी हैं। पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि मिसाइल जो है वो नस्ब कर रहा है भारत, और वहाँ पे सूरत हाल खासी कशीदा नज़र आ रही है और पाकिस्तान का ये भी ख्याल है और ख़दशा है कि पाकिस्तान के हवाले से भारत कोई जो है एडवेंचर ना कर दे, कोई हमला ना कर दे। और पाकिस्तान ने इस हवाले से दुनिया को इस हवाले से आगाह करने के लिए कुछ खतूत भी तहरीर किए हैं और इस हवाले से मीडिया के ज़रिए जो है बातें पहुँचाई भी जा रही हैं। पाकिस्तान में अच्छी खबर यह है कि टेस्ट क्रिकेट की वापसी हुई है और विद द बैंक हुई है। पाकिस्तान ने सेकंड टेस्ट जो है बड़े भारी मार्जिन से जो है वो जीता है। बैट्समैन ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। स्टॉक मार्केट में मंदी है, आज खासी मंदी देखने में आई है। ओवरऑल सिचुएशन जो है रोज़ ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा। हुकूमत जो है अब उनकी तरफ से बयानात अपोजिशन के हवाले से सख्त जो है पहले भी आ रहे थे, अब भी आ रहे हैं और इसके साथ साथ शेख रशीद साहब का एक अपना नुक्ता नज़र है और साथ साथ फयाज चौहान साहब को दोबारा वज़ीर इत्तलात बनाया है पंजाब का, उनका अपना एक बयानिया है। मुराद सईद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, फैसल वादा साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, मरीम औरंगज़ेब साहब यहाँ से गुफ्तगू करती हैं और ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बातें हो रही। इन तमाम चीज़ों पे आज हम अपनी डिस्कशन जो है वो करेंगे। लताफ़त सिद्दीकी साहब कैनेडियन एशिया न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं, उनसे बात करेंगे। जावेद गुजर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं कनाडा में और उनसे बात करेंगे। और डॉक्टर तौहीद कमर वाइस प्रेसिडेंट हैं नून लीग के, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के हवाले से ज़्यादा ज़ाहिर एहसन इकबाल साहब की गिरफ्तारी के हवाले से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो ना जाने की फ़ैसला, क्योंकि वो 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो शहादत का दिन है उस हवाले से वो लियाकत बाग में जलसा करने जा रहे हैं। उनका ख्याल है कि हुकूमत उनको रोकना चाह रही है। इस हवाले से जो है वो बात होगी। अभी थोड़ी देर में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं लताफ़त सिद्दीकी साहब से और उसके बाद दूसरे जो मेहमान हैं उनसे हम तारुफ करवाएंगे। स्टे ट्यून्ड। लताफ़त सिद्दीकी साहब कैनेडियन एशिया न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से गहरा इनका मुताला है, गहरी नज़र है, इनसे अक्सर हम गुफ्तगू करते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। लताफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भट्टी साहब। लताफ़ साहब बहुत से मौज़ूआत हैं और इकट्ठे भी आप उस पर तबसरा कर सकते हैं, 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। साबिक सदर जैसे दिल चाहे सारे कर लें, जनरल कम से कम हम बात करेंगे ताकि सारे मौज़ूआत पे बात हो जाए। परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से जो फैसला अदालती आया था उसके पैरा 66 पे बहुत बात हो रही है और जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया है और ISPR का रद्द-ए-अमल आया है उस पे लोग जो है थोड़ा सा, कुछ लोग हैरान भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं। मलेशिया समिट में पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की, उस पर बहुत बातें हो रही हैं। एहसन इकबाल साहब को गिरफ्तार कर लिया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं मैं नैब के जो बुलाया है मैं जाऊंगा ही नहीं, बल्कि 27 दिसंबर को जो जलसा है उस हवाले से वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उधर देखते हैं तो पाक भारत सरहदों पर बड़ी कशीदगी हमें नज़र आती है। पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की वापसी भी हुई है, तो जनरली चाहे क्रिकेट वाली बात ना भी हो, बाकी चीज़ों को आपने देखा होगा, पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, तो आप इस हवाले से किस तरह से, आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, मैं इस पे मौजू पे जरूर एक हर सब्जेक्ट पे मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि आपसे अभी मैंने कहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अब से मेरा ख्याल 1 घंटे या 2 घंटे पहले एक बयान जारी किया है और यकीनन
हम उससे बात करेंगे और मैं आपको अपने सामने अपने नाज़रीन को पढ़ के भी सुनाऊंगा। और उसी पस मंजर में मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि ये वक्त न मुजाहिरों के लिए मौजू है और न गिरफ्तारियों के लिए जिनका आपने जिक्र किया है, और ना ही ये वक्त ब्लेम गेम का है। ये वक्त तबसरों और तर्जियों का भी नहीं है, ये वक्त तो बिल्कुल एक्शन का पहुंचा है। और इस दिन में मैं बड़े वसूख से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हवाले से स्टेक होल्डर्स में न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन और तल अवीव भी शामिल हैं। और अगर पाकिस्तान में ज़हीन लीडरशिप है तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं तो ये वक्त है कि मशावरत का अमल शुरू किया जाना चाहिए। तो मैं वज़ीर ख़ारजा का बयान आपको की खिदमत में पेश करना चाह रहा था कि मैंने पढ़ा है और मैंने नोट किया है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दुनिया पूरी तरह बाखबर है कि मोदी सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि खामोश रहने वालों को बताना चाहता हूं कि जब दो एटमी ताकतें आमने सामने होती हैं तो बात खत्ते तक महदूद नहीं रहेगी। ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी और उसके असरात आलमी सतह पर होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय हुकूमत अपने मुल्क में जारी एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर शरारत कर सकती है। मैं फिर वो लाइन पढ़ना चाहता हूं जिस पे मैं बात करूंगा। उन्होंने कहा कि खामोश रहने वालों को बताना चाहता हूं कि जब दो एटमी ताकतें आमने सामने होती हैं तो बात खत्ते तक महदूद नहीं रहेगी। इसका मतलब यह है कि खामोश रहने वाली कुव्वतें किसे कह रहे हैं? वो अक़वाम मुत्तहिदा को कह रहे हैं, वो अमेरिका को कह रहे हैं। और उनका कहने का मकसद ये है कि अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो फिर हमारे पास जो कुछ है, यानी एटमी ताकत का उन्होंने खुद जिक्र किया कि जब दो एटमी ताकतें आमने सामने होती हैं तो बात खत्ते तक महदूद नहीं रहती है। तो इसका मतलब ये है कि वो कर गुजर जाएंगे जो वो नहीं करना चाहते हैं और जिसके बड़े संगीन नताइज होंगे। तो ये एक बड़ा अहम बयान है भट्टी साहब, और ये लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान और भारत के हालात किस हद तक और कहां पहुंच गए हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि आर्मी चीफ ने आज कश्मीर गए हैं और वहां उन्होंने जाके बातचीत की है और ये कहा है कि हम हर तरह से तैयार हैं। तो ये इसका मतलब ये होता है कि बादल जो है, जंग के जो बादल हैं वो तो ठीक होते जा रहे हैं, वो तो मंडला नहीं रहे बल्कि वो तो नजर आ रहा है कि बरसने वाले हैं। तो ऐसी सूरत के हाल में हम जो है हम क्या इक़दाम कर रहे हैं। और आपको ये भी मैं बता दूं कि सारी दुनिया जानती है, मैं क्या कहना चाहता हूं, बल्कि सब जानते हैं कि जब इस किस्म की खबरें होती हैं, अगर बॉर्डर पे आपकी फौज खड़ी हो, आमने सामने हो, और वो दोनों मुल्क जो हैं एटमी हथियार से भी लैस हों, तो कुछ भी हो सकता है। और इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन करना इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन वॉर के हवाले से यही बात कही जाती है कि जब एक्सटर्नल जो थ्रेट्स होते हैं तो हमारे अंदर की यूनिटी जागती है, हम सब एक हो जाते हैं, अपने सियासी इख्तलाफ भुला के इकट्ठे होके एक मतन लिखते हो जाते हैं। लेकिन इसके बरक जहां इतनी खतरनाक खबरें आ रही हैं और वहां आपने भी जिक्र किया गिरफ्तारियों का और जो है बिलावल भुट्टो की बात की है, तो ताज़ा तरीन खबरों में यही बताया गया है कि मुस्लिम लीग के एक अहम रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करप्शन के केस में गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को नोटिस दिया गया है कि वो नैब के सामने पेश हों। उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं। बिलावल ने हाजिर देने से माजरत करते हुए माजरत कर ली है और धमकी भी दी है कि अगर हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करना चाहे तो वो गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को, जिसका आपने भी जिक्र किया कि उन्हें कॉल ऑफ नोटिस मिला है कि कल यानी वो
वहां पर आए नैब में और अपना बयान रिकॉर्ड कराएं वगैरह वगैरह, लेकिन वो कहते हैं कि वो अपनी मां बेनजीर भुट्टो की बरसी की तैयारियों में मसरूफ है, और मजीद ये कि वो उनकी बरसी रावलपिंडी में उसी जगह मनाना चाहते हैं जहां उन्हें गोलियों से निशाना किया गया था। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है, जो बड़ी अहम बात है कि वफाकी वजीर हैं फैसल वाडा साहब, उन्होंने एक बयान दिया है अभी, चूंकि मुशर्रफ के केस की तरफ जो आपने निशानदेही की थी, जब हम उस पे बात करेंगे तो उस पे बात करने से पहले ये जरूरी है कि वाडा साहब ने आज क्या बयान दिया है। तो एहसन इकबाल की गिरफ्तारी पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उन्होंने मुतालबा किया है कि ऐसे फर्द को, यानी एहसन इकबाल को कम से कम 3 दिन तक लटकाया जाना चाहिए। अखबार में छपी हुई खबर के मुताबिक मोहतरम वजीर ने एहसन इकबाल के बारे में कहा है कि वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से भी बड़े डाकू हैं, लिहाजा उन्हें कम से कम 3 दिन तक लटकाया जाना चाहिए। जनाब वाडा साहब ने 3 दिन लटकाने वाली बात यकीनन उसी कॉन्टेक्स्ट में कही होगी जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाते वक्त स्पेशल कोर्ट के एक जज जस्टिस वकार सेठ ने कहा था कि अगर परवेज मुशर्रफ के एग्जीक्यूशन से पहले वो उनका इंतकाल हो जाए तब भी उन्हें 3 दिन तक इस्लामाबाद के डी चौक पर लटकाया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में वाडा साहब का यही मतलब होगा कि दर जवाब गजन। तो इसी के साथ हम अब दूसरा मौजू अगर आप चाहते हैं, या तो भारत की में जो जंग के खतरात हैं, पाकिस्तान भारत की थ्रेट और उनका शाह महमूद कुरैशी का जवाबी बयान पे बात करें, या फिर मुशर्रफ के बात पे अगर आप थोड़ा टच कर लेते हैं। उस पर हमने ज़ाहिर है प्रोग्राम के आगाज में आपसे गुफ्तगू शुरू होने से पहले जिक्र हमने सरहदी कशीदगी का किया था, और ये भी कहा था कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस हवाले से इंटरनेशनल खत भी लिख रही है, लोगों को बता भी रही है कि इस हवाले से इससे पहले कि कुछ शरारत हो जाए। तो ओवरऑल ज़ाहिर है भारत में जो सूरत हाल चल रही है, जो मुतनाज़े बिल जब आया उसके बाद भारत भर में जो हैं वो हंगामे भी हैं और हलाकतें भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो क्या इस ऐसी सूरत हाल में अगर दूसरी तरफ ज़ाहिर है वहाँ यही है कि तवज्जो लोगों की हटाने के लिए, इस मामले को ख़त्म करने के लिए मुमकिन है कि कोई ऑपरेशन जो है वो भारत करे। तार साहब, दोनों एटमी ताकतें, आपको लगता है इसके बावजूद भी इस किस्म का एडवेंचर कर सकता है भारत? देखिए, असल में हुआ क्या है कि अब आप मोदी को देखें। मैं वहां ये कहना चाहता हूँ कि कभी आपने सोचा था कि नोटबंदी का इतना बड़ा इशू हो जाएगा, इमिग्रेशन के जो लॉ था उसके बाद जो अमेंडमेंट करना चाहते थे, उसके नतीजे में अब नोटबंदियां और दुनिया भर की चीजें इस तरह से आई जिसने सारी दुनिया को हैरत ज़दा किया होगा, और पाकिस्तान में भी हम सब लोग हैरत ज़दा हैं। और खुद भारत में क्या कभी किसी ने सोचा था कि वहां पर जो एजिटेशन फूट पड़े गांवों में, शहरों में, और उसके नतीजे में जो सबसे बड़ा नतीजा निकला है वो ये कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात हो रही है, और सारी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी सब मिलके शहरों में हैं, सड़कों में हैं, और जैसे आपने कहा वहां कैजुअलिटीज भी हुई हैं। तो इस तनाजुर में अगर आप देखेंगे तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो पहली दफा मेजॉरिटी में जीते थे, लेकिन दूसरी मर्तबा जब उन्होंने मजहबी कार्ड खेला, हिंदू कार्ड खेला और पाकिस्तान की मुखालफत, और इसमें एक ऐसा नक्शा पेश किया जिसके नतीजे में उन्हें और ज्यादा जो है मेजॉरिटी हासिल हो गई। लेकिन इतनी बड़ी मेजॉरिटी की हुकूमत के सामने इतने बड़े मसाइल इतनी जल्दी आ जाएंगे और इस कदर गंभीर मसला हो जाएगा। तो मैं यहाँ कनाडा में बैठ के यही सोचता हूँ कि, और हर आदमी ये सोचता होगा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पास क्या ऑप्शन होंगे। सबसे बड़ा ऑप्शन तो उन्होंने यही सोचा होगा कि तवज्जो इसको हटाने के लिए या इस क्राइसिस से निकलने के लिए उनकी हुकूमत के पास एक ही कार्ड हो सकता है, और वो ये कि उनकी फौजें तो लाइन ऑफ कंट्रोल में 9 लाख फौजें तो पहले ही खड़ी हैं। तो उन्होंने वहां पर जो है वो बाढ़ तोड़ी है और वहां मिसाइल नष्ट किए हैं वगैरह वगैरह। तो वो ये सोचते होंगे कि अगर पाकिस्तान से जंग कर दी जाए,
चाहे शॉर्ट जंग हो, स्विफ्ट हो या जो कुछ भी हो, वो उसके नतीजे में शायद वो ये सोचें कि भारत में लोग फिर अपने अपने घरों को लौट जाएंगे और सड़कों से, और ये लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे और फिर वो नेशनल यूनिटी की बात कर सकेंगे। तो क्या ये कार्ड उनका अब मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये अलग बात है। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या वो जंग में कूद पड़ेंगे या नहीं कूद पड़ेंगे, और अगर कूद पड़े तो जिन नताइज की तरफ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने निशानदेही की है, वो बड़े खतरनाक नताइज भी हो सकते हैं। और फिर वॉर में भट्टी साहब आप जानते हैं, सभी जानते हैं, नहीं जब एक चीज शुरू हो जाए फिर आपके हाथ में थोड़ी होती, फिर आपके हाथ से तो निकल जाती है ना चीजें, फिर जी हाथ से निकल जाती हैं चीजें, जो भी हालात होंगे उसके मुताबिक बिलखसूस वो मुल्क जब दो मुल्कों के पास एटमी हथियार भी हों। और वो शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना यही है, और मेरा ख्याल है कि वो इनडायरेक्ट अपील है टू द यूनाइटेड नेशंस एंड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा सर, तो ये तमाम चीजें जो हैं, मतलब इसका इदराक क्या गवर्नमेंट को नहीं है? वहां तो देखें गिरफ्तारियां भी हैं, और मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप भी बताइएगा। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और भट्टी साहब ये जैसे मैंने आपसे शुरू में इसलिए मैंने कह दिया था, मुझे पता था कि आप इस तरफ जरूर आएंगे, और हर पाकिस्तानी जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, जो ये सोचता है कि सियासी इख्तलाफात तो अपनी जगह होते हैं, हुकूमतें भी बदलती जाती हैं, लेकिन कोई पाकिस्तानी ये तो नहीं चाहता कि उसके मुल्क में तबाही हो, उसके मुल्क की सालमियत को खतरा हो। जब उसकी मुल्क की सालमियत पर खतरा होता है तो वो दूसरी तरह सोचने लगता है, जैसे हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट जो आई ही सिर्फ इस वजह से थी कि वो करप्शन के खात्मे का नारा लेकर आई थी, उसका एहतसाब के नारे के साथ थी। वो अगर ये चीजें खत्म कर देंगे तो फिर लोग उस तरह तनकीद करना शुरू कर देते हैं उनके ऊपर। नहीं, मसला ये है कि मसला ये नहीं है कि हुकूमत को क्या सोचना चाहिए, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या एहसन साहब की जो गिरफ्तारी है, क्या वो मौजूदा सूरत हाल को मैच कर रही है? अच्छा, और दूसरी बात ये है कि उन पे चार्ज ये है कि करप्शन का चार्ज है किसी प्रोजेक्ट में, तो क्या उनकी गिरफ्तारी को कुछ दिन के लिए डेफर किया जा सकता है? उनको इनिशियल में डाल के बैठ जाएं, और उसके बाद फिर जिस किस्म के वज़रा के बयानात हैं वो और जल्दी पे तेल का मैंने कहा कि ये वक्त ना मुजाहिरों का है और ना गिरफ्तारियों का है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और ना ये वक्त इस बात का है कि ब्लेम गेम है कि एक जज ने एक फैसला दिया और वाडा साहब ने दूसरा तबसरा कर दिया। मैं फिर जाता हूँ कि जिस तरह से रिएक्शन गवर्नमेंट का आया है इस फैसले पे, अदालती फैसले पे, और उसके बाद ISPR का भी ऑफ कोर्स रिएक्शन आता है। देखें, जो मैंने कई दफ़ा मैं रेडियो पे मिसाल देता हूँ कि भाई आर्मी के साथ होती है, डॉक्टर के साथ हैं, सहाफ़ी के साथ हैं, वकला के साथ हैं, और वो मतलब वो कह लीजिए कि ये डिफ़ॉल्ट होता है, सिर्फ सियासतदानों के साथ नहीं होते हैं। तो ये जो रिएक्शन है गवर्नमेंट का इस हवाले से, ये ISPR का, वो किस तरह आपने देखा? देखिए भट्टी साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, मैं बड़ा क्लियर हूँ। फैसला आया है रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, तो डिफेंड तो उन्हें खुद ही करना है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर आर्टिकल 66 में, बल्कि पैराग्राफ 66 में अगर वो लटकाने की और घसीटने की बात की गई है, उसके बावजूद भी मुशर्रफ साहब के पास ये हक है कि वो अपने वकील से कहें कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी करो। और मैं यकीन से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट कम अज कम उस लटकाने वाली बात को और उसको हदफ कर देंगे वो, इसलिए कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वो उनको खौफ क्या है? मुशारफत के तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत दी हाई कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद फिर एक और मरहला भी होता है जहां आप रहम की अपील कर सकते हैं। तो वो जुडिशियल वो क्यों नहीं करना चाहते? और दूसरी बात ये होती है, ये गवर्नमेंट का हक नहीं है कि वो किसी रिटायर्ड जनरल को या किसी साबिक वजीर आजम को डिफेंड करें। और दूसरी बात यह है कि ये हक आर्मी का भी नहीं है। DG ISPR तो छोड़ो, आर्मी का भी ये नहीं है कि वो इदारों की लड़ाई में
क्योंकि आप तो गवर्नमेंट के मातहत हैं ना। जनरल मुशर्रफ के साथ आप हमदर्दियां जरूर करें, करनी भी चाहिए कि वो आपके फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो वो आप उनके लिए ये कहें कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इससे उन्हें दुख हुआ, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये कहना कि हम मुशर्रफ के साथ खड़े अंडर व्हाट लॉ, अंडर व्हाट लॉ यूर स्टैंडिंग बिहाइंड जनरल मुशर्रफ। थैंक यू वेरी मच लाल साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं ख्याल हमने सारा कुछ कवर कर लिया और शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात करते हैं। थैंक यू सर। जी ठीक है। ये जनाब लताफ़ सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस हवाले से बहुत सी बहस है कि गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होना चाहिए था, फौज का रिएक्शन क्या होना चाहिए था। इदारे अपने अपने हदूद में रह के जहाँ जहाँ काम करते हैं चीज़ें बेहतर रहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ मुल्क का ये है कि वहाँ सेटअप वो आइडियल सेटअप नहीं है जो होना चाहिए। और हमेशा से ऐसा होता रहा है। जब सियासतदान आए तो उन्होंने भी बहुत कुछ शायद मावरा कानून किया होगा, और फिर आइन की जब बात आती है हर एक की अपनी तशरीह है, वो अपने मुताबिक जो उसको मुनासिब और अच्छा लगता है वो आइन को उस तरह से देखना चाह रहा होता है और बाकी लोगों को फोर्स भी करना चाह रहा होता है कि आप भी इसको इस तरह से देखें। लेकिन शायद अब ये वक्त ऐसा आ गया है कि अब चीज़ों को उस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह से देखने की ज़रूरत है जैसे वो नज़र आती हैं। जैसे आईने में हम अपने आप को देखते हैं, इसी तरह से चीज़ों को भी उसी तरह से देखना होगा जो उनकी असल हैयत है। नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ होंगे जनाब जावेद गुजर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा के सदर हैं। उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. हमारा मानना है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं रिश्ते भी बनते हैं। महसूस कीजिए देसी खानों की ताज़ा महक। विलेज टेस्ट, द ट्रू ट्रेडिशनल पाकिस्तानी क्विजीन, जहां ना सिर्फ पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है, बल्कि विलेज का माहौल भी है। तजुर्बेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू। एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए। पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए राब्ता करें 905-232-3663। विलेज टेस्ट, 4141 डिक्सी रोड, मिसिसागा। औने दर्शक भट्टी में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। जैसा हमने जिक्र किया, जावेद गुजर साहब प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा के, और पाकिस्तान के सियासी जो रहनुमा हैं उनसे खासा गहरा इनका ताल्लुक है। बैक होम गए थे अभी पिछले दिनों, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी उनकी मुलाकात हुई। जनरली जो है इन कांटेक्ट रहते हैं, और पाकिस्तान से भी हम यहाँ देख रहे हैं कि जब भी मेंबरान पार्लियामेंट आते हैं ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के, जो उनको मुतारिफ़ कराने का लोगों तक जो सेहरा ज़्यादातर जो है वो जावेद गुजर साहब के साथ ही होता है। हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू भट्टी साहब एंड थैंक यू 360 टीवी, आपने हमें मौका दिया। यू वेलकम सर।
अच्छा, अभी जो सूरत हाल है, जनरली आपसे आम हालात में हम गुफ्तगू करते रहते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी। अभी जो सूरत हाल बन रही है पाकिस्तान में, सरहदों की सूरत हाल भी देख लें किस तरह से है, अपोजिशन के साथ गवर्नमेंट के मामलात भी दुरुस्त नहीं हैं। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नैब का नोटिस मिला था कि वो कल 24 को पेश हों। उन्होंने कहा कि मैं नहीं पेश होऊंगा, और ये भी उन्होंने कहा गिरफ्तार करना है तो कर लें, मैं तो अपनी वालदा की बरसी के हवाले से जो है उन कामों में मसरूफ़ हूँ। तो क्या आपकी ज़ाहिर है वहाँ रहती है गुफ्तगू, क्या सिनेरियो है वहाँ पे चल रहा? थैंक यू बड़ी साहब अगेन। ये नाअहल और ना तजर्बाकार हुकूमत है कि जिसको ये समझ नहीं आ रही कि 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की हम बरसी मनाने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा उम्मत मुसलमान की पहली खातून इलेक्टेड वजीर आजम थी, और उसको शहीद कर दिया गया 2007 में इसी लियाकत बाग में। तो उस सिलसिले में बिलावल भुट्टो साहब की पूरे मुल्क का, चारों सूबों का उन्होंने दौरा किया और उन्होंने मोबिलाइज किया लोगों को कि वो लियाकत बाग आए। और सडनली ये देखें कि इन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को ये नोटिस सर्व कर दिया कि आप नैब के सामने पेश हों, जब इससे पहले इंक्वायरी हो चुकी थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको बेगुनाह करार दे चुके थे। जो एक JIT थी इसी नैब की, ये नैब गर्दी हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? ये टोटल बेसलेस इनका इल्जामात है। बिलावल भुट्टो की उम्र 2 साल थी जब का ये हिसाब मांग रहे हैं। सही। मैं नहीं समझता कि ये कोई पॉजिटिव, ये हमारी जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसमें कोई पॉजिटिव मूव है ये गवर्नमेंट और इसकी मिली भगत जो है नैब की, ये कब तक चलती रहेगी और कब तक ये लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? इसी तरह खुर्शीद शाह साहब का, उनको उसका जो ऑर्डर था वो मुअत्तल कर दिया गया उनकी रिहाई का। ये हम किसी भी प्रेशर में आने वाले नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये किसी डिक्टेटर की बनाई हुई जमात नहीं है। अच्छा, अभी जो पंजाब की सूरत हाल है, पंजाब में कोई ज़्यादा पजराई नहीं मिली लास्ट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को, और हुकूमत भी इस हवाले से बात करती है। वो कहती है कि क्या जलसा आप बड़ा कर लेंगे। तो ये भी तो एक सूरत हाल बनती है। आपको लगता है कि इस वक्त जो 27 का जलसा अगर लियाकत बाग में होता है तो एक भरपूर ताकत का मुजाहरा कर सकेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे? इंशाअल्लाह ताला एक संग मिल की हैसियत रखता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जलसा, और आपको पता चलेगा कि 27 को जो जलसा हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, और बहुत मोबिलाइजेशन है चारों सूबों में। और इंशाअल्लाह ताला जहां तक पंजाब की बात है तो इस हुकूमत के कई सियासी हिजड़े जो हैं वो ये 2 दिन पहले ही उनको कोई इल्हामी बीमारी है कि उनको पता चल जाता है कि ये प्ली बार्गेनिंग बिलावल कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। जब कुछ है ही नहीं तो प्ली बार्गेनिंग तो फिर होती है ना, अगर कुछ किया हो, कोई केस हो उस पे। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को खराजे अकीदत पेश करने के लिए चारों सूबों से लोग आएंगे और इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा शो करने जा रहे हैं। अच्छा, ये भी क्या चांसेस हैं कि क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाए? अगर ऐसा हो गया तो फिर आपको, क्योंकि अभी एहसन इकबाल साहब को आज गिरफ्तार किया है। सर बात ये है कि ऐसे मैं दूसरी तरफ नहीं जाना चाहता, एक सिंपल सी मैं बात करता हूं कि ऐसे इकबाल को आज गिरफ्तार किया गया, जो कि टोटल उस नारोवाल सिटी जो स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स में है, टोटल 2.5 अरब रुपए का वहां पे खर्च हुआ है, और इन्होंने कहा 6 अरब की करप्शन हो गई है। इनको सिर पैर का कोई पता नहीं चलता, स्टार्ट कहीं से लेते हैं और बात कहां पे खत्म करते हैं। ये सारी सियासी विक्टिमाइजेशन है। ये कब तक चलेगी सियासी विक्टिमाइजेशन? और इंशाअल्लाह ताला बिलावल की तरफ ना, ये अगर कोई ऐसा हुआ तो हम पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर कोई ऐसा सिलसिला हुआ। अच्छा, आपकी भाई कानून, अगर नैब तो जाहिर है सबको पकड़ रहा है, तो इस हवाले से मतलब नैब सबसे पहले तो अपने उसे चेयरमैन को पकड़े ना, जिसकी रंगरेलियों की दास्तानें सरेआम थी। उस वक्त किसी कोर्ट को कुछ नहीं हुआ, कोई सो मोटो नहीं लिया गया। सब 4 दिन ड्रामा चला है उस चेयरमैन का, वो सारे मीडिया पे हर जगह पे आया, किसी ने कुछ किया। चेयरमैन की अपनी हैसियत क्या है? चेयरमैन की तो अपनी कोई हैसियत नहीं। सही। तो अभी आपकी ज़ाहिर पिछली दफा गए थे आप, बिलावल साहब से मुलाकात भी हुई थी। अभी आज ये इस वाक़े के बाद कोई राब्ता हुआ आपका पाकिस्तान?
मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत से हम हमेशा राब्ते में रहते हैं और डे बाय डे जो भी हमारे वहां पे सिलसिले हैं उनसे बात होती रहती है और इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो ने अपनी जो लीगल टीम है वो अपने एक्सपर्ट्स की राय ली है और उसका जवाब दे चुके हैं वो इनको। वेरी राइट, थैंक यू गुजर साहब। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, फिर आपसे बात करते हैं। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सर। जावेद गुजर साहब सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा के, जज्बाती कारकुन हैं, पीपल्स पार्टी से बहुत पुराना इनका राब्ता है और पीपल्स पार्टी जालों की पार्टी तो है ही है, जाहिर है उनका रिएक्शन ऐसा आता है। गो के लास्ट इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अच्छा इलेक्शन नहीं था, सिंध में तो उनकी गवर्नमेंट बनी है, पंजाब में वो सूरत हाल नहीं रही। अब जो है पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि क्योंकि इलेक्शन में ज्यादती हुई, धांधली हुई, इस वजह से वो कोई ऐसी शो वहाँ ना कर सके। उनका ख्याल है कि अगर 27 का जलसा होता है तो एक बहुत बड़ा जो है वो पावर शो होगा और जिससे पीपल्स पार्टी की ताकत का भी पंजाब में जो है लोगों को पता चल सकेगा। तो चलिए जनाब, अब एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद हमारे साथ होंगे जनाब डॉक्टर तौहीद कमर साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कनाडा के स्टेशन। Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad, 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years. खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. आपका रफीक ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक। 647-518-3000. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. वेलकम बैक। ऑन विद अर्शद भट्टी में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। जैसे हमने जिक्र किया, डॉक्टर तौहीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कनाडा के। आज की जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है, उसके हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भट्टी साहब। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। एहसन इकबाल साहब को आज गिरफ्तार कर लिया। सरहदी सूरत हाल पाकिस्तान की बड़ी कशीदा नज़र आती है। ओवरऑल जो है अब अपोजिशन ख़ास तौर पे कहती है कि जो है वो निशाना बनाया जा रहा है अपोजिशन को, ख़ास तौर पे इंतकाम का। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ बैठ के आप किस तरह से देख रहे हैं? ज़ाहिर है आपकी वहाँ बात भी होती रहती होगी और उनसे राब्ते में भी होंगे आप। जी जी बट सब हकीकत तो ये है कि हसन इकबाल साहब जो हैं ये
उनसे आप लाख सियासी इख्तलाफात रखें, लेकिन वो एक ये तो एक हकीकत है कि वो दरमियाने तबके के एक जमहूरी सोच रखने वाले बाशऊर सियासतदान हैं, नहायत आला तालीम याफ्ता। आई नो हिम, उनकी सारी फैमिली बैकग्राउंड जानता हूँ और हमारे इलाके से भी हैं वो। तो यूपेन के ग्रेजुएट हैं वो, आला तालीम याफ्ता हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन पे करप्शन का कोई दाग नहीं है। तो मेरा तो ख्याल ये है कि ये उनकी गिरफ्तारी ये जो है ये सिवाय सियासी इंतकाम के और कुछ नहीं है। और ये तो यही कोशिश है कि गलियां होजन सुंजियां विच मिर्जा याद फिरे, कोई बोलने वाली आवाज जितनी भी हैं वो आवाजें बंद कर दी जाएं। ये बड़ा अफसोसनाक काम है ये। अभी क्योंकि पिछले दिनों बहुत वोकल रहे हैं रोजाना तकरीबन, अभी कल उन्होंने जलसा भी किया है KPK में, तो जाहिर है इससे पहले भी इनको बुलाया गया, 2 दफा ये जा चुके हैं नैब के सामने मेरे ख्याल में। और तो ये अभी फिर किस तरफ आपको जाती नजर आती है पाकिस्तान की सूरत हाल, अगर इसी तरह से मामला रहेगा? और पीपल्स पार्टी भी जो है वो तनकीद कर रही है, और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान की सरहदी सूरत हाल, पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप देख लें, रोजाना ही फायरिंग हो रही है, तो किस तरह से मामला फिर ठीक होगा इस तरह? ये देखिए, ये जो जिस तरह उन्हें जो जितने एक भोंडे तरीके से गिरफ्तार किया गया, और एक 750 मिलियन का एक प्रोजेक्ट था 2009 में, वो नारोवाल में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अप्रूव हुआ था पीपल्स पार्टी के दौर में, जबकि ये अभी पावर में नहीं थे, ये PMLN वाले हम। अच्छा। तो उसको जो है वो लेके और वो सारा, बल्कि इनकी तो बड़ी उसमें कंट्रीब्यूशन है कि उस सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया, सब कुछ है। और अब वो है ये कि वो जी एस्ट्रोटर्फ आई है, और वो अभी तक वो क्योंकि उस वक्त तक गवर्नमेंट जा चुकी थी PMLN की, तो वो बिची नहीं है, तो वो उसमें आपने मंगवाई क्यों है, या इस किस्म का कि जी वो अब जैसे वो एक हुकूमती वजीर कह रहे हैं कि जी वो उनकी कोई फ्रंट कंपनी थी और कोई रिश्तेदारों का, तो भी बात यह है कि ये वारदा साहब की अपनी भी 9 जायदादों की लिस्ट एक निकली हुई है। तो इस तरह तो ये काम जो है, ये इल्जामात एक के बाद दूसरा और ये करते रहना, तो ये तो इतना अफसोसनाक है, ऐसे लगता है जैसे कोई फाशिस्ट किस्म का कोई एक एजेंडा चल रहा है। तो मुझे जो बाजार लग रहा है वो ये है कि ये हसन साहब की जो गिरफ्तारी है इस पर और इस पे हुकूमती वज़रा के जो बयानात आ रहे हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है ये कि ये जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में जो तौसीब वो वाला जो ये जो कानून साजी गवर्नमेंट करना चाहती थी, ये इसके लिए सीरियस नहीं है। अच्छा, तो इसलिए हालात तो इसमें बिगड़ेंगे, इसमें कुछ संवरने की तो कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, वो बाहर हैं, कोई रिएक्शन नून लीग का उस तरह से आता नहीं है। बाकी चीज़ों में तो बहुत बात होती है, लेकिन अभी आर्मी चीफ के तौसीक के हवाले से भी या परवेज मुशर्रफ साहब की सजा के हवाले से भी कोई बहुत ज़्यादा उस तरह का रिएक्शन नून लीग का नहीं आया। फिर ज़ाहिर तभी लोग बातें करते हैं कि भाई ये तो कहीं ना कहीं से डील हो जाती है, और फिर जो वोकल लोग हैं उनको अलग से, जो लोग नवाज शरीफ में नून लीग में जो नवाज शरीफ साहब के साथ वाले लोग हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं शायद, और जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं वो शायद उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी बात है या इत्तेफाक कह सकते हैं? ऐसा इत्तेफाक है, ऐसी कोई अंदरूनी तौर पे तो ऐसी कोई बात नहीं है, और जो सोच है वो तो एक ही है मुस्लिम लीग नवाज में, और वही नवाज शरीफ की जो है, और वही बयानिया उनका चलता है सारा कुछ सही। तो ये है कि ये आज आपने देखा, शायद आपने सुना भी होगा, जो मरियम औरंगजेब का जो आया है आज स्टेटमेंट आई है, वो खासी तुंदो तेज थी वो, तो उनको भी वैसे FIA ने उनको भी मेरे ख्याल बुला लिया शायद, नहीं उनको FIA अब उनके पीछे लगा दिया, और उज़मा साहबा को मेरे ख्याल में बुलाया है, और ये उज़मा बुखारी को और कुछ लोग परवेज तारड़ साहब को भी, परवेज रशीद साहब को भी। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये इस तरह करके जो है कि ये विच हंटिंग है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बगैर किसी उसके, देखें ये सियासत में तो बयानात तल्ख भी हो जाते हैं और तेज भी आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का काम, जिन्होंने गवर्नमेंट चलानी
हुक्मरानी है उनका काम है ये सब बयानात सुने भी और हौसला भी रखें और सबको साथ लेके चले। अच्छा, बहरहाल एजेंडा जो है ये मुल्क की तरक्की का होना चाहिए। एजेंडा जो है ये लोग को जाती तौर पे कोई नुकसान पहुंचाने का, ये इस किस्म का नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें पीटीआई जो है मिजरेबली फेल हो रही है पिछले 18 महीने से। ज्यादातर ऐसी लग रहा है जैसे विच हंटिंग हो रही है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और फिर उन्हें कहने का भी मौका मिल रहा है। ज़ाहिर है दोनों बड़ी पार्टियों को जो अपोजिशन में बैठी हैं, बल्कि जेयूआई वालों को भी, कि ये ज्यादातर जो है ये विच हंटिंग है, ज्यादातर शख्सी तौर पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और आपको याद है ये पिछले दिनों जब FIA के जो DG हैं उन्होंने जब वो बशीर मेमन साहब ने दिया तो ये बात सामने आई थी कि इख्तलाफ इस बात पे हुआ है कि 2-4 बंदों को जो है ना वो खास तौर पे गिरफ्तार किया जाए और उनमें ज़ाहिर है हासन इकबाल साहब का भी नाम उसमें आ रहा था, ख्वाजा साहब का भी आ रहा था। तो ये जो है ये कोई अच्छा तर्ज अमल नहीं है। ये हुकूमत चलाने के लिए कोई पॉजिटिव सोच नहीं है। पॉजिटिव सोच तो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। मुल्क में हमें पता चले नए मंसूबे आ रहे हैं, फलाना काम शुरू हो रहा है, फलाना काम शुरू है, सो दैट एक होप की उम्मीद लोगों में कायम रहे। डॉक्टर साहब, अगर यहाँ पे देखें नून लीग की, आपको क्या तंजीम साजी, हमें बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आती नून लीग कनाडा में, क्या तंजीम साजी वगैरह कुछ हो रही है या आप समझते हैं कि जहां तक है वो ठीक है? देखिए ये तंजीम साजी का जहां तक ताल्लुक है, आपको मैं ये हमारा जितना भी यहाँ पे तो बहुत थोड़ी हमारी अफरादी कुव्वत बहुत थोड़ी है, लेकिन आपको ये एक बात बताऊं कि ये जो पाकिस्तान में ये एक नया ट्रेंड देखा गया है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि ये इतनी ज्यादतियों के बावजूद भी और इतनी नेगेटिव अप्रोच के बावजूद भी PML नवाज से कोई डिफेक्शन नहीं हुई और उसी तरह तमाम MPAs MNAs तमाम लोग जो उसके साथ थे उसी तरह खड़े हैं। ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज है ये। वेरी राइट। आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्ते में दूसरी पार्टियों से कुछ लोग बहरहाल उसमें आए PTI में, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज से जो है ये मिनिमम डिफेक्शन हुई है, सिवाय चंद लोगों के जो मोस्टली बटेरे हैं, हमेशा ही रहे हैं, लेकिन ज्यादातर यही है कि ऐसा नहीं हो सका, ये नहीं तोड़ा जा सका। तो यही काम यहाँ पे भी है कि यहाँ पे जो लोग हैं वफादार वो उसी तरह ही हैं और जाहिर है जब ये वाली सूरत हो तो पार्टियां ग्रो करती हैं, पार्टियों में नुकसान कम होता है, पार्टियां ग्रो करती हैं। ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तौहीद कमर साहब, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान नून लीग कनाडा, और अपनी जो है राय दे रहे थे। यहाँ पे बाकी पार्टीज़ की तरह नून लीग उस तरह एक्टिव हमें नज़र नहीं आती, गो के ऑफ कोर्स इनकी शनाख्त हैं, इनके अपने विंग्स हैं और मुख्तलिफ फंक्शंस भी होते रहते हैं। और बात का नॉर्मली ये होता है कि जो लोग गवर्नमेंट में होते हैं तो उनके जो पार्टीज़ ओवरसीज़ होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं ज़्यादा, लेकिन पीपल्स पार्टी को अगर हम देखें तो वो हुकूमत में ना रहने के बावजूद कनाडा में कम अज़ कम जो है वो खासी एक्टिव है। और जैसे आपने अभी हम बात भी कर रहे थे जनाब जावेद गुजर साहब से भी, ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत तवज्जो की ज़रूरत है और बहुत मुश्किल फ़ैसले जो हैं और कर रहे हैं, हो भी रहे हैं, और इस नाजुक सूरत हाल में सबको साथ लेकर चलना जो है बड़ा ज़रूरी है। इस गवर्नमेंट के मसाइल ये रहे हैं, ये गवर्नमेंट आई जिस नारों पे थी करप्शन और एहतसाब, उसको ख़त्म करती है तो लोग और जो है वो इतराज़ करते हैं। माशी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, जिस तरह से मुल्क मिली तगदो है, जारी है, 1.5-2 साल से गवर्नमेंट लगी भी अपने तक जो कुछ कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला ऐसा आ जाता है जिसमें कहीं ना कहीं इदारों का टकराव भी नज़र आता है और बहुत से मसाइल नज़र आते हैं। अब जाहिर है लोग भी वही हैं, आपकी मईशत भी वही है, चीज़ें भी वही हैं, सियासतदान भी वही हैं, तो इसमें एक ही तरीक़ेकार होता है कि लोअर दो इस हवाले से कि आप में थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए अपोजिशन में भी और गवर्नमेंट में भी, कि वो चीज़ों को देखे, एनालाइज करे और आपस में जो हैं इन रिलेशंस जो हैं उनके बेहतर होने चाहिए, क्योंकि इल्ज़ामात दोनों लगाते रहेंगे और उसका नुकसान जो है वो मुल्क को होगा, सियासत को बाज़ औक़ात जो है
थोड़ा सा पसे पुश डालकर मुल्क के लिए काम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इसका इदराक गवर्नमेंट को भी होना चाहिए और अपोजिशन को भी होना चाहिए। और जनाब थोड़ा सा जाते जाते क्रिकेट पे बात कर लें। पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा टेस्ट जो था, पाकिस्तान ने भारी मार्जिन से जीत लिया है। गो के 191 पे पहली इनिंग्स पाकिस्तान की ख़त्म हुई, 271 जो हैं वो किए श्रीलंका ने। जवाब पाकिस्तान ने 555 फॉर 3, 4 बैट्समैनों ने जो हैं वो सेंचुरीज बनाई, और जिसमें ओपनर आबिद अली ने कमाल की, 174 था उनका स्कोर। शान मसूद ने भी सेंचुरी बनाई, अजहर अली ने भी सेंचुरी बनाई। बहुत अरसे बाद उनकी फॉर्म जो है वो बहाल हुई है, और इसी तरह से बाबर आजम ने भी 100 किया। और फिर दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका 212 रन पे आउट हो गई। नसीम शाह यंगेस्ट बॉलर बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में, जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं। इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी ने 5 विकेट लिए थे। तो कम से कम इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो मुतमईन नज़र आता है कि एक तो आपके मुल्क में क्रिकेट शुरू हो गई, 10 साल के बाद शुरू हुई, 13 साल के बाद पहला टेस्ट जीता। तो ये जो अपने घर में जो फील होती है ना क्रिकेट की, वो बहुत अच्छी होती है। और पाकिस्तान अगर इस तरह से बांग्लादेश के कुछ चल रही हैं नेगोशिएशंस, कुछ इनकार इकरार की बातें हैं, बांग्लादेश भी पाकिस्तान आके टेस्ट खेल लेता है, तो चीज़ें जो है पाकिस्तान के क्रिकेट की जो है बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। सभी दुआ करते हैं कि सब चीज़ बेहतरी की तरफ जाए, पाकिस्तान के हालात भी बेहतरी की तरफ जाएँ, पाकिस्तान के सियासी हालात, पाकिस्तान की सरहदों के हालात बेहतरी की तरफ जाएँ, लेकिन उसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़ है। इन ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट दे। Shahid Khwaja sold one home every 24 hours, over $1 billion in real estate sales. Shahid offers free home staging, unparalleled marketing, and 24 hours exposure until sold. In today's market, to get the right value of your home, you need an experienced realtor. Call today Shahid Khwaja, 416-662-3000 or www.shahid.ca. मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMcanada.com पे लॉग इन हो। I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help.